बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। झूठ बोला है नेतन्याहू ने, झूठ बोला है इजराइल की फौज ने, झूठ इन सब ने बोला है। इंटरनेशनल सतह पर कौम से भी सबको पागल बनाते रहे। हमने लिबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। लिबनान में हमने जो उनका हशर किया है, हमने 3,000 लोग इनके मार दिए, फाइटर्स इतने हजार मार दिए, ये हो गया वो हो गया, और हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज जो हुआ है, जो मनाजिर जारी हुए हैं, इनका जो भांडा फूटा है, ये इनकार करते रहे कोई बुलडोजर नहीं हमारा तबाह हुआ, झूठ बोल रहे हैं, हमारी तबाही नहीं हुई, हम बड़े आसानी के साथ ऑपरेशन करके आगे। आप ये मनाजिर देखिए, ये हिजबुल्लाह की जानिब से इन्होंने जो स्ट्राइक किया, एक बंदा पकड़ा हुआ है जो रॉकेट मारे, इनके ऊपर मिसाइल मारे, जो भी सूरत हाल करे। आप देखिए जब वो मिसाइल मारते हैं तो एग्जैक्टली वो जाकर ड्रोन हो, मिसाइल हो, टारगेट पर जाकर लगता है। अब आप इमेजिन करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में उनके ड्रोन्स हो, मिसाइल हो, जब वो टारगेट पर जाकर हिट किया तो ये जो बुलडोजर है, आप सोचिए जरा, ये इनके काफिले के साथ आ रहा था, मुकम्मल तौर पर इसको उड़ा दिया गया है। मुकम्मल तौर पर ये झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने ऐलान किया लिबनान ने कि हमने इनके बुलडोजर उड़ा दिए हैं कई, और वो कह रहे हैं हमने बहुत इनका नुकसान किया है, बहुत ज्यादा किया है। ये बता नहीं रहे और कह रहे हैं कि हम सारे फुटेजेस जारी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं। अब ये जरा आप गौर से देखें, ये बुलडोजर लेकर आ रहे थे और ये पूरी तरह वहां घर तबाह करते हैं, वहां चीजें तबाह करते हैं, टनल तबाह करते हैं। जिन्होंने तबाह करना है वो दुनिया से ही तबाह हो गए। और अजीबोगरीब सूरत हाल है। जो फौजी इसमें बैठे हुए थे, वो एक तो होता है कि आप बच जाते हैं, आप हवा में बारूद का ढेर बन जाते हैं, यानी हवा में आप तहलील हो जाते हैं। ना भी आपको दफनाया जा सकता है, ना आपकी बाकियात उठाई जा सकती है, ना कोई सूरत हाल और होती है। और इस वक्त मामला ये है कि इतनी तबाही इनकी हुई है, ये झूठ बोले 50 दिन हो गए हैं इनको ये ऑपरेशन शुरू किए हो भाई, ये जंग शुरू की हो भाई। 50 दिन के बाद जीरो डिस्टेंस से इनको हिट किया जा रहा है। आपको पता है जीरो डिस्टेंस से हिट करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। जीरो डिस्टेंस से आपको हिट किया जा रहा है और इजराइल की जो गाड़ियां हैं वो तबाह की जा रही हैं। बॉर्डर फेंस के ऊपर रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, उनको मुकम्मल तौर पर पीछे धकेला जा रहा है। और ये बात साबित करती है कि इजराइल की फौज झूठ बोल रही है। वो करते क्या है, वो जब दाखिल हुए, अब देखिए होता क्या है, आप जब दाखिल होते हैं किसी इलाके के अंदर, आप उस इलाके में थोड़ा सा आगे चल कर गए तो आपने वीडियो बना लिया, आपने बता दिया कि ओ जी हम देखें यहाँ पर है, हम कमाल कर रहे हैं, हमने इलाका फतह कर लिया। अब आपको नहीं पता कि आपके साथ अगले 1 घंटे के अंदर क्या होने वाला है। आप अंदर चले गए, आपने दुनिया को बता दिया, आपने मीडिया को दे दी फुटेज, आपने कह दिया वो देखो जी ये फतह कर लिया। अब 1 घंटे के बाद आप जिंदा नहीं है, ना आपकी गाड़ियां जिंदा ना कुछ। आप एंटर जरूर हुए हैं, आप आगे तक भी चले गए, कई किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं, उसके बाद आप जिंदा रहे हैं, सलामत रहे हैं, नहीं रहे। अब जरा दूसरी साइड देखिए, ये जरा हमला देखिए नहारिया में हुआ है और सूरत हाल ये है, रॉकेट्स मारे गए हैं, मिसाइल मारे गए हैं, ड्रोन्स मारे गए हैं, इतनी आग लगी है। ये अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, ये मारा गया है मिसाइल डायरेक्शन, और जाकर इजराइल के नॉर्थ के अंदर घरों में चीखों की आवाजें सुनाई दी हैं। अब यकीन कीजिए गजा के लोगों की जो चीखें थी, अब उनको मल्टीप्लाई कर लें, ये वो चीखें यहां से सुनाई दे रही हैं। उसकी वजह यह है वहां इतना गम है, इतना इन्होंने मारा है, इनका खौफ है। आपको पता है इनके साथ क्या हुआ है? देखिए इनके साथ मामला बड़ा खतरनाक हो रहा है। इनका डर है जब कोई मिसाइल सायरन बजते हैं तो इनको लगता है मौत आ रही है। तो जब मौत आती है रॉकेट्स और इस तरह के मिसाइलों की सूरत के अंदर, तो आप उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सूरत हाल किस लेवल की खतरनाक हो जाती है और डायमेंशन कितनी खराब हो जाती है। सो लिहाजा इस वक्त वहां से जब रॉकेट्स आकर बरसाए गए हैं और घर तबाह हुए हैं और इलाके तबाह हुए हैं और उसके बाद उनकी फौज को हिट किया गया है, और आप इमेजिन करेंगे कि उसके अलावा 100 रॉकेट मारे गए हैं जो दीगर जगहों पर हिट किए हैं। ड्रोन्स अंदर दाखिल हुए हैं, उन ड्रोन्स ने जाकर सायरन ही नहीं बजे। मजे की बात यह है कि ये कहते रहे जिस स्टेल्थ ड्रोन था वो फिजा में घूम रहा है, वो सायरन ही कोई नहीं बजा, और उसने जाकर इनको हिट किया है।
अब ये जो स्ट्रेटजी है ये कामयाब नहीं हो पा रही, और आप यकीन कीजिए कि इस वक्त हालत इजराइल की ये हो चुकी है कि अगर आप सिर्फ माइनस कर देना इस सारी सूरत हाल में कि आपने मासूमों को नहीं मारना, आप यकीन कीजिए जितना नुकसान इजराइल का हो चुका है अब उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये सोच रहे थे कि हम टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का सिलसिला यूज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हालात इनके काबू से बाहर हो गए हैं, डायरेक्टली इनको हिट किया जा रहा है। और होता क्या है, वहां से मिसाइल और ये चीजें मारी जाती हैं, 145 किलोमीटर अंदर तक जाकर वो हिट हुए हैं, और इस सूरत हाल में मजीद हमले पर हमला, तबाही पर तबाही, चीजें मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही हैं। अब इस वक्त हालत ये हो चुकी है इजराइल की कि डे बाय डे कोई दिन गुजर नहीं रहा कि जब उनकी तबाही नहीं हो रही। देखिए, हमास ने कहा है कि हमने उनके 20 फौजी मार दिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उन्होंने 2 दिन के अंदर इनके 20 फौजी मारे हैं। उधर आप ये देखिए, अमेरिका और बरतानिया ने वॉर प्लेन्स गए यमन पर जाकर बमबारी की है, और ये समझ लीजिए कि तकरीबन 30 दफ़ा ये काम हुआ है। यमन की जानिब से उन्होंने कह दिया है कि हमारी अमेरिका के साथ जो वॉर है वो डिक्लेयर हो गई है। अब जो गालिबन अगला हमला होने वाला है यमन का, वो अब इजराइल के साथ वो अमेरिका के वॉरशिप पर हमला करने वाले हैं। और ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला होगा कि ट्रम्प के आने से पहले उन्होंने अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं छोड़ना। अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह होता है या वॉरशिप तबाह होता है तो आप समझ रहे इजराइल की जंग से बड़ी ज़्यादा खबर ये होगी। आपने गौर किया है कि पिछले काफ़ी अरसे से इन्होंने कोई शिप तबाह नहीं किया, क्योंकि सारे के सारे शिप तो मोड़ लिए गए हैं, वो उनके रुख मोड़ कर उनको दूसरी साइड से लेकर चले गए हैं। सो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा तबाही। ये अब कर क्या रहे हैं, ये बदले में बेचारे जाकर वहाँ पर गजा के लोगों को मारते हैं, लिबनान के लोगों को मारते हैं, ये इस तरह काम वहाँ पर कर रहे हैं। अब हालात ये बता रहे हैं इजराइल के कि हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो निहारिया में आकर जब हिट हो रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि मुकम्मल तौर पर वो लोग, यानी इसको आप मकाफात अमल कहें या आप इसको कुछ भी कह लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये असल में जहाँ पर आज हिजबुल्लाह या लिबनान के लोग हिट कर रहे हैं, कभी ये इलाका लिबनान का हुआ करता था और वहाँ पर इजराइल की फौज ने कब्जा कर लिया, और वहाँ पर उन्होंने किया क्या कि वहाँ पर लाकर लोग अपने बसा दिए। अब उन जिन लोगों को लाकर बसाया गया है, ये असल में उनको हिट किया जा रहा है। ये इलाके, ये घर लिबनान के थे। आज नेतन्याहू जहाँ पर रहता है वो एक डॉक्टर का घर था, किसी इंजीनियर के घर पर कब्जा हुआ है। मिसाल के तौर पर आप ये सोचें कोई घर था या नहीं था, इन्होंने जाकर उन इलाकों को कब्जा कर लिया, बुलडोजर मार दिए, तबाह कर दिया। अब हो ये रहा है कि आप ये सोचें, बड़ी अजीबोगरीब है मिसाइलों की सूरत हाल और सब कुछ। आप सोचें कि ये वो लोग हैं जो दुनिया भर से आए हैं और यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, और यहाँ आकर वो आबाद भी हुए हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने रहना शुरू किया। उनके बच्चे जाते ना, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना यूनिवर्सिटियों में, लोग तबाह हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन हमलों में आज इजराइल ने बड़ा दिल बड़ा किया है। उन्होंने कहा जी ये जो डायरेक्ट आज हमला हुआ है इसमें हमारे कई लोग मारे गए हैं, और उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया है कि ये वही लोग थे जो असल में यानी पूरी तरह उनके घर पर जाकर हिट हुआ, यानी वो लोग थे जिनको हमने यहाँ पर लाकर बसाया है, और डायरेक्टली घर तबाह हो रहे हैं, इन इलाकों को तबाह किया जा रहा है। अब सीन क्या है, सीन बड़ा अजीबोगरीब है। अब आप ये सोचें कि घर बेसिकली इन्हीं के नाम पर है, यानी इन लोगों के नाम पर है। आपके पास क्या होता है, आपके पास घर होता है, आपके पास जायदाद, पैसा, गाड़ी, ये वो सब कुछ। अब आप इसको बेच नहीं सकते, कोई खरीदार भी नहीं है इसको। आपको पता है कि इजराइल में प्रॉपर्टीज की जो कीमत है वो इस वक्त 50% तक गिर चुकी है इजराइल में। ये बहुत अलार्मिंग साइन होता है जब किसी भी मुल्क की हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होना शुरू हो जाए। यानी जो चीज़ आज से 1 साल पहले 100 रुपए की थी वो 50 रुपए की हो गई। गाड़ियां वहां पर तबाह हो रही है। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कह रही है हमें इतना नुकसान हो रहा है क्योंकि सारी गाड़ियां इंश्योर थी। ऊपर से आकर मिसाइल हिट होते हैं और तबाही होती है, फिर क्लेम करना, फिर उसके बाद गाड़ी मिलना, चीज़ें मिलना। ये असल में मामलात आसान नहीं होते और डेली बेसिस पर। और अब जो सूरत हाल सामने आई है, ये शेख नईम जो इस वक्त नए आए हैं हिजबुल्लाह के चीफ, आज उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। वो कह रहे हैं हमारे पास स्टिल अभी भी 2 लाख मिसाइल पड़े हुए हैं जो हमने हिट करते रहना है, रॉकेट्स, मिसाइल।
असल में उन्होंने आज एक इजराइल को पैगाम दिया है कि कम अज कम आप अगर अंदाजा लगाकर बैठे हैं ना कि आप हमें हरा देंगे, हम ये 2-3 साल तो कहीं भी नहीं गए, हम ये जंग लड़ सकते हैं। और जितनी तवील जंग होती जा रही है, इजराइल अंदर से वीक होता जाए, दीमक की तरह आपको खा रहा है। पूरे का पूरा सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अंदर से खोखला हो चुका है। ये स्ट्रेटजी हमने आज से पहले नहीं देखी। इवन कि आज ये जंग बंद भी हो जाए तो इजराइल को दोबारा उस पोजीशन पर आते आते इतने साल लगेंगे और ये स्कार्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।